जय श्री शंकर भगवान की, जय श्री भगवान भोलेनाथ की जय। सज्जनों, गई काले मातृ दिवस હતો। मातृ दिवस जगत की माता तो हमारी अपने तुलसीनाथ की भी माता है। ये सारा संसार, ये सारा जगत शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारे विश्व के माताओं को तुलसीनाथ बाबा जूनागढ़ भावना तलेटी से शनि मंदिर से नमन कर रहा है। माताओं, आपको प्रणाम है। सारे संसार पर आपने कृपा बरसाई है। माताओं, दया की दृष्टि रखिए। माताओं, हम साधु हैं, लोगों को आश्चर्य लगा होगा, लगता होगा कल सायंकाल को शनिदेव मंदिर में केक काटा गया। केक सभी माताओं के खुशी में। साधु हो गया तो इसको क्या है, एवं साधु हो गया, सत्य वचन है आपकी।
और जो कुछ है वो माता से ही है संसार में। हम क्या, कोई भी किसी माता से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो उन माताओं की ये श्री बाबा तुलसीनाथ उन माताओं के चरणों में बंधन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। जगत की माताओं से आशीर्वाद मांग रहा है। बाबा तुलसीनाथ और एकता माता बड़ा अच्छा सा कल उन्होंने संदेश दिया था संसार के लिए, माताओं के लिए, मातृत्व के लिए। लोगों को गलत भी लगा होगा, अच्छे भी कमेंट आते थे, खराब भी आते थे लोगों के। तो प्रभु हम आप सबको कोटि सह नमस्कार, दंडवत प्रणाम। भगवत स्वरूप समझ कर करता हूँ। माँ भवानी, राधा मैया, माँ भवानी दुर्गा मैया, माँ भवानी अम्बे मैया, माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी माता सारे संसार को सुखी रखे। भारत माता की जय हो। सत्संग चल रहा था कल, कि भगवान जति गोरक्षनाथ जी जो लागनीशील है, वैराग्यवान है, ज्ञानवान है, भक्तिवान है, धैर्यवान है, जिनकी इच्छाएं भगवान परीक्षित जैसी है कि भी हमको भौतिक सुख ना प्राप्त कर, मुझे तो आंतरिक यात्रा करना है। ध्यान में जीवन, ज्ञान में जीवन, त्रिवेणी संगम में इला पिंगला सूक्ष्म के ध्यान में सदा हर निश्वास लेना है, आनंद लेना है। भगवान के निकट हम कैसे पहुंचे, भगवान की भक्ति हम कैसे करें, ईश्वर के चरणों में श्रद्धा निष्ठा भाव कैसे जगे, कैसे हम अपने को पवित्र करें, कुल को पवित्र करें, संसार को पवित्र करें। ऐसी भावनाओं वालों के लिए भगवान गोरक्षनाथ जी अपने गोरखवाणी में पुकारते हैं, आवाज देते हैं, बुलाते हैं, पास में आओ। ऐसा बनना है आपको, बनो, मेरे जैसे बनो, बुद्ध भगवान जैसे बनो। यथाशीघ्र इस रास्ते को अपना लो, क्योंकि जीवन की घड़ियां थोड़ी है और चलने का मंजिल लंबा है। हम कैसे गंतव्य तक पहुंचेंगे, तो गुरुदेव पे छोड़ो जिम्मेवारी, अपने इष्टदेव पर छोड़ो जिम्मेवारी।
सदगुरु पर छोड़ो जिम्मेवारी, माँ राधा मैया पे छोड़ो जिम्मेवारी। वो पार लगाए रहते हैं। गलत रास्तों को छोड़ करके आप आइए सदगुरु के चरणों में, सदगुरु का ध्यान कीजिए, सदगुरु का सानिध्यता प्राप्त कीजिए, सत्संग करिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद वेदांत का अध्ययन कीजिए, ब्रह्म सूत्र का अभ्यास कीजिए, सदपुरुषों का, महापुरुषों का, वीतरागियों का बताया हुआ मार्ग को जीवन में अपनाइए, उस पथ के पथिक बनिए। अवश्यमेव अवश्यमेव आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, शीघ्रातिशीघ्र मिलेगा। आप मंदिर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा मंडप में बैठेंगे, सत्पुरुषों के पास बैठेंगे, सत्संग का आसरा लेंगे, तो प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, आपको स्वयं उस क्षण का अनुभव जरूरी होता है, उस क्षण का आनंद कुछ और ही होता है। पर हमको, हम साधक हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु? अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है? कुटिया में है, जंगल में है, संसार में है, परिवार में है, एकांत में है, हमको कोई फेर नहीं होना चाहिए। आपको क्योंकि कहा गया है भगवान 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 मेले में अकेले, अकेले में मेला। अकेले में मेला और मेले में अकेला। बड़ा अच्छा जीवन है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी आंख बंद कर आधा घंटे 10 मिनट जो भी समय आपके पास है, प्रभु के पास है, प्रभु के चरणों का ध्यान कीजिए। ऐसी मन की आकांक्षा है, ऐसी अहंकार की दौड़ है, फिर
किस दिशा में तुम दौड़ते हो, इससे भेद नहीं पड़ता। अहंकार की दौड़ है, अति में जीता है। धन हो तो अति हो, त्याग हो तो अति हो, भोग हो तो अति हो, योग हो तो अति हो, मध्य में खड़े हो। अहंकार मर जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने मार्ग को ही मध्यम निकाय कहा, बीच का मार्ग ठीक मध्य में। मरो योगी मरो, मरो मरण है मीठा, जिस मरणी मरो मरी गोरख दीठा। मरना बड़ा अच्छा मार्ग बताया है। बड़ा सरल मार्ग बताया है। अंतर्मुखी सदा सुखी। हम की ना बोलिबा, ठब की ना चलिबा। श्री गोरखनाथ जी भगवान का ही है। गोरखवाणी का ही है। जिन्होंने इस सूत्र पर टीका लिखी है, टिप्पणियां लिखी है, उन सब ने इसका अर्थ किया है। बिना सोचे विचारे नहीं बोलना, बिना सोचे विचारे कुछ भी उत्तर देना नहीं चाहिए। वह मुझे ठीक मालूम नहीं होता, भाषा की दृष्टि से ठीक है। अभी की ना बोलिबा, फट से नहीं बोलन, फट से नहीं बोला देना चाहिए। कोई कुछ कहे एकदम से जवाब नहीं देना चाहिए, सोच विचार कर जवाब देना चाहिए। ऐसा भागवत अर्थ तो ठीक है, लेकिन साधनागत अर्थ ठीक नहीं है। सोच विचार के उत्तर देने का अर्थ तो यही हुआ कि वो उत्तर सहज नहीं होगा, सोचा विचारा होगा। और आगे सूत्र में जति गोरक्षनाथ भगवान कहते हैं कि गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, भरत गोरख रावण। श्रीनाथ जी गोरखवाणी। गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, भरत गोरख रावण।
फिर सहज रहने से इसका संबंध नहीं जोड़ूंगा, फिर तो रहनी बड़ी असहज हो जाएगी। फिर तो तुमने जो उत्तर दिया वह सोचा विचारा था, संयोजित था, सहज नहीं था। सहज उत्तर, सहज बोलना कुछ और ही बात है। सोच विचार के उसका संबंध नहीं है। तुम जब भी सोचोगे विचारोगे तुम्हारा उत्तर असहज हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा, उत्तर देने के पहले तुमने सब जान परख की, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, किस बात का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, किस का बुरा पड़ेगा, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी। तुमने यह सब सोच विचार कर, गणित बैठा कर कहा तो तुम्हारे वक्तव्य में सहजता नहीं रह जाएगी। तुम्हारा वक्तव्य झूठा हो जाएगा। सहज वक्तव्य तो निर्विचार हो जाएगा। अभी की ना बोलीवा, लोग कहते हैं इसका अर्थ है सोच विचार से बोलना, और मैं कहता हूँ इसका अर्थ है निर्विचार से बोलना। जागरूकता से बोलना। फट से बोलने का मतलब है मूर्छा। होश रहे भीतर, होश का दिया जलता रहे, ध्यान जगा रहे, सोच विचार कर बोलना नहीं, निर्विचार से बोलना। दो शब्दों का ख्याल कर लेना, अविचार से बोलना, निर्विचार से बोलना। अविचार से बोलने का मतलब है बोल दिए जो आ मुंह में, फिर पीछे पछताएंगे। मैं एक बार एक मित्र के घर में मेहमान था। भूतकाल की बात है। महात्मा गांधी के एक पुराने शिष्य आनंद स्वामी भी वहां थे। एक ही साथ रात कमरे में सत्संग किया। इकट्ठे हो गए, कुछ बात होने लगी। आनंद स्वामी से मैंने कहा, आप महात्मा गांधी से कैसे प्रभावित हुए, क्योंकि तुम
पूरा जीवन उन्होंने गांधी के लिए ही समर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पहला प्रभाव गांधी का मेरे ऊपर तब पड़ा जब गांधी अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने अहमदाबाद में एक वक्तव्य दिया, अखबार में रिपोर्टिंग का काम करता था, पत्रकार था। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने अंग्रेजों के लिए कुछ अपशब्द बोले। मैंने वे अपशब्द निकाल कर वक्तव्य में से जो रिपोर्ट की अखबारों में उसमें उन अपशब्दों को बिल्कुल नहीं रखा। गांधी ने पूछा, मेरी मीठी पीठों को मेरी पीठ ठोठी और कहा, तुमने ठीक किया, रिपोर्टिंग ऐसी ही होनी चाहिए, तुमने अपशब्द निकाल दिए, बहुत अच्छा किया। गांधी का इस हाथी मेरी पीठ ठोकना, आनंद स्वामी ने मुझे कहा, बस मुझे जीत लिया। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। आप जिस किसी के हित में, जिस किसी के प्रति हित भरी प्रिय वाणी बोलेंगे, जिस किसी से आपका प्रेम स्वच्छ होगा, स्वाभाविक है सज्जनों। अभी अध्यात्म जगत की बात जो है, इसमें तो यहाँ तक कहा है कि तत्त्वमसि सर्वम इदम खलो सर्वम खलविदम ब्रह्म। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे हित भरी प्रिय वाणी का व्यवहार ही सर्वोप्रिय बनता है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा गांधी जी, भगवान गोरखनाथ जी का वाणी जो है गांधी जी में लागू पड़ता था। हबक्कर बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, हम की ना बोलिवा। बोल गए जोश में, उत्साह में, उमंग में। बोलने की धारा तो बोल गए, फिर पीछे पछताओगे। लौट कर सोचा कि अब शब्द जो मैंने बोल दिया, गलतियां तो हो ही गई है। महापुरुष लोग दूरगामी विचारों से अवगत होते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर उस पथ के पथिक बनकर के हम चलेंगे, उस रास्ता पर
और चलना भी चाहिए। महाजना ये न गता सपन था। हम सब तो भगवान गोरखनाथ जी का अनुयायी हैं, हम सब उनके भक्त हैं, हम सब उनके आज्ञा पालक हैं। हमारे लिए तो बड़ा वो अमृतमय, कल्याणमय, आनंदमय, दयामय, सुखमय उपदेश है। हब की ना बोलिबा, हब की ना चलिबा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने जो छोटे से लीटियों में सारा वेदांत भर दिया है, सारा दर्शन भर दिया है। हम की ना बोलीबा, बारंबार बिना आज्ञा के किसी भक्त को, किसी शिष्य को बहुत विचार से गुरु महाराज के सामने बोलना चाहिए। भगवान गुरु गोरखनाथ जी यही विवेक सारे संसार को दे रहे हैं, यही विचार अपने सारे संसार में फैला रहे हैं कि हमको तो औरों के जैसा नहीं बनना है ना। हम साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, साधक हैं, साधना पथ पर चलने वाले हैं। हमको क्या अपनाना चाहिए, क्या हमको अच्छा लगेगा, कैसी भाषा हमारे में होनी चाहिए। वो भगवान गोरखनाथ जी भी की ना बोली बारंबार वही आ रहा है। अर्थ करता हूँ यह नहीं कि विचार पूर्वक बोलना। विचार में तो गणित है, चालाकी है, होशियारी है, राजनीति है। मैं कहता हूँ कि निर्विचार शांत मौन भाव से, निर्विचार शांत मौन भाव से बोलना। ठब की ना बोलीबा, ठब की ना चलीबा। अर्थात भगवान जति गोरखनाथ जी कहते हैं, पैरों को पटक पटक कर मत चलो, धड़बड़ धड़बड़ हड़बड़ हड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, पटक पटक के पैरों को मत चलो, शोरगुल मत करो। जिंदगी में ऐसे गुजार जाओ कि किसी को पता ना चले, अनुपस्थित रहो। जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर
परमात्मा के होने का ढंग यही है। परमात्मा है चारों तरफ उपस्थित है, हाजिर है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, कण कण में, पत्ते पत्ते में, ब्रह्मांड में, आपके शरीर में, आपके पिंड में। लेकिन हम सब आपको पता नहीं चलता। उस जगन नियंता, उस कलाधारी के, उस लीलाधारी के, इस वाटिका नायक की क्या लीला है। वो पता नहीं है। थब की ना चलिबा, इन बातों को जो भगवान गोरखनाथ जी को उपदेश है, इस आज्ञा को हम पालन करें तो हमारा जीवन और ही कुछ दर्शाएगा भविष्य में। जब हम महापुरुषों आज्ञा का पालन करेंगे तो ठबकी ना चलिबा, पैर पटक पटक कर नहीं चलता, आंख में उंगली डाल डाल कर तुम्हें दिखाता नहीं कि देखो मुझे। जगत पिता जगत नियंता परमात्मा उपस्थित है। अनुपस्थित होकर मैं मौजूद दिखाई उनको ही पड़ता है जो खुद भी अनुपस्थित हो जाते हैं। वही बात आई, मरो 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 जल्दी मरो, मरो मरण है मीठा, जिस मरणी मरी गोरख दीठा। मरने के पश्चात बुद्ध भगवान ने पा लिया, गोरखनाथ जी ने पा लिया, ऐसे मरणी मरो। उपस्थिति अपनी नहीं होगी तब उसका देदीप्यमान दर्शन होगा। अनुपस्थित होकर मैं मौजूद दिखाई उनको ही पड़ता है जो खुद भी अनुपस्थित हो जाते हैं। जब तू रहा तो मैं नहीं, मैं हूं तो तू नहीं, ये लफड़ा हो जाता है। अब मैं हूं ही नहीं, तू ही है। मैं हूं ही नहीं, तू ही है। तब वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आनंद लेता है। जो खुद भी बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, बस उनकी ही आंखों में उसकी छवि बन पाती है। मेरे प्यारे भाइयों, उसी का ही उसको ही दर्शन होता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते थे कौरवों के बीच में। उन पवित्र आत्माओं को ही भगवान देखते थे।
उन पवित्र आत्माओं को ही भगवान का दर्शन होता था। खड़े तो सब हैं, बैठे तो सब उसी सभा में हैं। थम की ना चलिबा। लोग कहते हैं कि अकड़ कर चलते रहे, अकड़े तो जा रहे हैं, व्यर्थ ही अकड़े जा रहे हैं। तुमने ख्याल किया रास्ते पर तुम अकेले चलते हो, तुम एक ढंग से चलते हो। अगर रास्ता सूना शाम पड़ा तो कोई भी ना हो, सुबह तुम घूमने निकले हो, तुम एक ढंग से चलते हो, तुम्हारे चलने में थपक नहीं होती। वैसे भी हमारी धरती मैया के हृदय कितने कोमल हैं। बहुत से महापुरुष लोग हैं और हमारे गुरुदेव स्वयं खुद कहते थे कि नंगे पैरों जो नर फिरते उनके कारज पहले सरते। गुरु शिष्य की वाणियां है। नंगे पैरे जो नर फिरते उनके कारज पहले सरते। हम अपनी भारत माता धरती माता के कठोर हृदय पे कठोर पैर नहीं रख सकते। इसलिए इसमें भी गुरु गोरक्षनाथ भगवान को उपदेश में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। धरती माता के सीने पे हम कठोर प्रहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए थमिकाना स्थबिकी न चलवा। एक एक शब्द गुरु मंत्र जैसा है। ध्यान देने की बात है। अध्यात्म एक एक रहस्य छुपा पड़ा है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के उपदेशात्मक गए। एक एक शब्द कल्याणकारी है। हम ध्यान देंगे, विशेष रूप से तो हमारा जीवन ही कुछ और बदल जाएगा। थमकी ना चलिबा। बच्चे देखने पर पैर पटकते हैं। बच्चे लोग देखने पर पैर पटकते हैं, शोरगुल मचाते हैं, सामान पटक देते हैं, फेंक देते हैं। स्त्रियां देखते घर में हैं, जब भी बात हो जाए कि खेर बिखेर हो जाता है घर में। शोरगुल मचने लगता है। थमिकी ना चलिबा।
भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास की बात कर रहा हूं मैं। कई बार मैंने इसका उदाहरण दिया आप सबको कि लंका से विभीषण को बांध करके निकाल दिया रावण ने। भगवान राम जी के शिविर में लंका छोड़ के मंत्रियों से विभीषण आता है, आ रहा है। अभी तो सबने शंका कर लिया कि रावण का भाई है, क्या करना आ रहा है यहाँ, क्या करेगा। सबने ना बोला, जितने मंत्रिमंडल थे उनके सबने ना बोला। यहाँ तक का ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत जी भी नहीं पहचान सके। टोका टिकी की। अब हनुमान जी महाराज तो लंका जा करके माँ सीता की खबर लेकर के आए और पूरा मदद विभीषण जी का ही था। पर सज्जनों समझने की बात है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सबके बातों को सुन रहे हैं। किसी से कोई प्रश्न नहीं किया। श्री हनुमान जी को जरा भी कुछ इशारा नहीं किया। भगवान रामचंद्र जी कुछ भी प्रश्न हनुमान जी से नहीं किया। तो हनुमान जी महाराज इसलिए उनको कहा गया है रामदूत अतुलित बलधामा। श्री गोस्वामी जी ने जितने भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ हनुमान जी को नहीं प्रश्न कर रहे हैं। और स्वामी के पूछे बिना सेवक को जवाब भी नहीं देना चाहिए, यही विवेक है। यही विवेक है कि बाप जब तक पुत्र से प्रश्न ना करे तब तक पुत्र को बाप के सामने जवाब नहीं देना चाहिए। अपनी गोरखवाणी में गोरखनाथ जी भगवान बारंबार पुनः यही बोल रहे हैं कि हबकी ना चलिबा ठबकी ना बोलिबा। जब किसी के जीवन में कोई संस्कार ही नहीं होगा तो जीवन किस काम का है। इसलिए प्यारे भाइयों सज्जनों, भगवान गोरखनाथ जी के उपदेश को हम कल पुनः आपके पास सामने लेके आएंगे। आज बस जय श्रीनाथ जी की आदेश।